हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित वाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राज और सच। राज और सच यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के लाइफ पर एक वीडियो बनाया है। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। 20 मार्च 1858 जब देवहारगढ़ के घने जंगलों में सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को चीर रही थीं, लेकिन हवा में बारूद की गंध और तलवारों की खनक थी, तब चारों ओर अंग्रेज सैनिकों की चीखें और घोड़ों की टापों की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल का हर पेड़, हर पत्ता मानो साक्षी बन रहा था एक ऐसी वीरांगना की कहानी का जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस महान रानी अवंतीबाई लोधी की। मात्र 26 साल की उम्र में जब अंग्रेज उनकी ओर अपनी बंदूकें ताने बढ़ रहे थे, तब भी उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उनकी आंखों में जल रही थी आजादी की आग और हाथ में चमक रही थी तलवार। जब अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, तो महान रानी ने अपने विश्वास पात्र अंगरक्षक गिरदाबाई की ओर देखा और जोर चिल्लाते हुए कही कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुआ जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। और फिर एक पल के लिए समय मानो ठहर सा गया हो। रानी अवंतीबाई लोधी ने गिरदाबाई के हाथ से तलवार छीनी और उसे अपने सीने में भोंक लिया। उसी पल भारत की पहली महिला शहीद वीरांगना ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, एक ऐसी वीरांगना जिसने रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, जिसने 4000 सैनिकों की सेना खड़ी की, जिसने अंग्रेजों की ऐसी धूल चटाई की उनका नाम भारत की पहली महिला शहीद वीरांगना में लिया जाता है। फिर भी 168 साल बाद भारत की 90% जनता उनके नाम से अनजान है। इतिहास की किताबों में उनका नाम क्यों गुम है? क्यों उनकी गाथा को भुला दिया गया? क्या इसलिए कि वो एक छोटे से रियासत रामगढ़ की रानी थी, या इसलिए कि उनके बलिदान को कुछ इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया? आज मैं आपको ले चलता हूं उस दौर में, उस जंगल में, उस रानी की कहानी में जिसने अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये है महान रानी अवंतीबाई लोधी की गाथा। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके सीने में गर्व से भर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमने इस वीरांगना को क्यों भुला दिया। लेकिन हर बार की तरह उनके बचपन से चलते हैं तो बात है 16 अगस्त 1831 की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का छोटा सा गांव मनकेहनी। सुबह की पहली किरणें जब गांव की मिट्टी को छू रही थीं, तब एक साधारण लोधी राजपूत परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अवंतीबाई। उनके पिता श्री राव जुझार सिंह एक जमींदार थे, जिनके सीने में वीरता और देशभक्ति की आग जलती थी। उनकी माता श्रीमती कृष्णाबाई एक ऐसी मां थीं जिन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ संस्कार ही नहीं बल्कि हौसले भी दिए। मनकेहनी का वो छोटा सा गांव जहां दूसरी बच्चियां गुड़िया और खेलों में खोई रहती, वहां अवंतीबाई अपने हाथ में लकड़ी की तलवार थामे घोड़े की पीठ पर सवार होकर तीर चलाने की प्रैक्टिस करती थीं। मात्र 8-9 साल की उम्र में उनकी तलवारबाजी देखकर गांव वाले दंग रह जाते। ये कन्या साधारण नहीं है, एक बूढ़ा योद्धा फुसफुसाया, इसके भीतर कोई दैवी शक्ति है। जंगल के किनारे जब वो घोड़े पर सरपट दौड़ती और तीर से निशाना साधती, तो पेड़ों की पत्तियां भी मानो तालियां बजाती। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में एक सपना, अपनी मिट्टी की रक्षा का। गांव वाले कहानियां सुनाते, ये कन्या एक दिन इतिहास लिखेगी। और सचमुच उनकी वीरता की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग इस नन्ही योद्धा को देखने आते, मानो कोई चमत्कार देख रहे हों। जैसे जैसे अवंतीबाई बड़ी हुई, उनके हौसले और ऊंचे होते गए। 19 साल की उम्र तक उनकी शौर्य गाथाएं मंडला जिले तक पहुंच चुकी थीं। उनके पिता श्री जुझार सिंह जानते थे कि उनकी बेटी के लिए कोई साधारण रिश्ता नहीं चाहिए। उन्होंने अपने गांव में जोर से कहा, हमारी अवंती को ऐसा वर चाहिए जो उसकी वीरता का सम्मान करे। तभी रामगढ़ रियासत से एक प्रस्ताव आया। रामगढ़ मध्य भारत की वो गौरवशाली रियासत जहां योद्धाओं का खून गर्म था और तलवारें हमेशा तैयार। महान राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य सिंह लोधी के लिए अवंतीबाई का हाथ मांगा। 1850 में जब अवंतीबाई का विवाह हुआ तो वो मनकेहनी की नन्ही योद्धा से रानी अवंतीबाई लोधी बन गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
विवाह के कुछ ही महीनों बाद उनके ससुर राजा लक्ष्मण सिंह इस दुनिया को छोड़ गए, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह लोधी रामगढ़ के राजा बने। लेकिन उनकी सेहत जवाब देने लगी, वे अस्वस्थ रहने लगे। उनके दो छोटे बेटे कुंवर अमन सिंह और कुंवर शेर सिंह अभी नाबालिग थे। रामगढ़ की गद्दी खतरे में थी और अंग्रेजों की नजरें इस रियासत पर टिकी थीं। ऐसे में मात्र 22 साल की उम्र में रानी अवंतीबाई के कंधों पर पूरी रियासत की जिम्मेदारी आ गई। वे रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने रियासत का देखभाल करने लगी। एक युवा रानी जिसके सामने 2 नन्हे बच्चे, एक बीमार पति और एक रियासत जो अंग्रेजों के लालच का शिकार बनने वाली थी। लेकिन रानी अवंतीबाई ऐसे ही हार मानने वाली थोड़ी थी। उन्होंने रियासत को ऐसे संभाला जैसे कोई अनुभवी सम्राट। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया, सेना को ताकत दी और अपनी प्रजा की भलाई के लिए रात दिन मेहनत की। हमारी रानी माँ दुर्गा का अवतार है, एक सैनिक ने गर्व से कहा। धीमे धीमे समय तेजी से निकलने लगा और अंग्रेजों की क्रूरता पूरे भारत में देखी जाने लगी। फिर साल 1857 में मध्य भारत की रामगढ़ रियासत में भी सन्नाटा पसरा था। लेकिन ये शांति झूठी थी। हवा में तनाव था और हर तरफ अंग्रेजों की साजिश की गंध फैल रही थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी था और चाहता था कि भारत में अंग्रेजों का अधिकार और ज्यादा बढ़े। उसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का काम अपने चरम पर था। उसने भारत में कई नीतियां लागू की, जिनमें सबसे चर्चित और विवादित नीति राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इस नीति के कारण देश की कई रियासतों में बेचैनी और गुस्सा फैल गया था। राज्य हड़प नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का राजा बिना अपने सगे पुत्र के मर जाता था तो वह रियासत अब स्वतंत्र नहीं मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार उस रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। अगर कोई राजा किसी को गोद लेता था तो वह तभी राजा बन सकता था जब अंग्रेजी सरकार की अनुमति हो। बिना उनकी इजाजत के गोद लिया गया उत्तराधिकारी राजा नहीं बन सकता था। इसके अलावा जिन शासकों की नीतियां अंग्रेजों के अनुकूल नहीं होती थीं या जो अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे, उनकी रियासतें भी जबरन छीन ली जाती थीं। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इस नीति के जरिए कई रियासतों को हड़प लिया। झांसी, सतारा, नागपुर, कानपुर, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और करौली जैसी रियासतें शामिल थीं। रामगढ़ रियासत की स्थिति जब अंग्रेजों के ध्यान में आई तो उन्होंने उसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और वहां का प्रशासन चलाने के लिए एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के शाही परिवार को केवल पेंशन देकर सत्ता से हटा दिया गया, जिससे रानी अवंतीबाई लोधी को इस अपमान के लिए दिल में गुस्से की आग सुलग रही थी। परंतु वह इस अपमान को घूंट पीकर उचित अवसर का तलाश करने लगी। एक दिन रामगढ़ के राजमहल में रानी अवंतीबाई अपनी कमरे में बैठी थीं। उनके सामने उनके 2 नन्हे बेटे कुंवर अमन सिंह और कुंवर शेर सिंह खेल रहे थे। लेकिन उनकी आंखें भविष्य की ओर थीं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य सिंह की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उनके बेटे नाबालिग थे। अंग्रेजों के लिए यह मौका सोने सा था। 1857 में जब राजा विक्रमादित्य सिंह ने आखिरी सांस ली तो अंग्रेजों ने पलक झपकते ही रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दिया। रामगढ़ अब हमारा है, एक अंग्रेज अधिकारी ने हंसते हुए कहा। रानी को सिर्फ पेंशन मिलेगी और बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने रानी अवंतीबाई को कम आंका। ये वो रानी थी जिनके खून में वीरता थी और दिल में अपनी मिट्टी के लिए जुनून। हमारी रियासत को कोई लूट नहीं सकता, रानी अवंतीबाई ने सभा में गरजते हुए कहा। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, बदले की चमक। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कई बार विरोध किया, चिट्ठियां लिखी, सभाएं की, लेकिन अंग्रेज टस से मस न हुए। उनके लिए रामगढ़ सिर्फ एक और शिकार था। लेकिन रानी अवंतीबाई कोई ऐसी वैसी रानी नहीं थी जो आंसुओं में डूब जाए। उनके दिल में एक आग जल रही थी और वो इंतजार कर रही थी सही मौके का। वो मौका आया 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह की चिंगारी भड़की और वो आग धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। गांव गांव में कमल का फूल और रोटियां घूम रही थीं, जिसमें आजादी का संदेश था। जब ये संदेश रामगढ़ पहुंचा तो रानी अवंतीबाई की आंखें चमक उठीं। यही वो वक्त है, उन्होंने अपने विश्वास पात्रों से कहा, जब हमें अपनी मिट्टी की रक्षा करनी है। रानी ने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने आसपास के राजाओं, जमींदारों और सरदारों को एक संदेश भेजा। लेकिन ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। हर संदेश के साथ थीं कांच की चूड़ियां और चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की कसम है कि इस चिट्ठी का सही जवाब दुश्मनों तक न पहुंचे। जब जमींदारों और राजाओं के पास रानी का यह संदेश पहुंचा तो उनके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। चूड़ियां, ये थी चुनौती। लड़ो,
वरना औरत की तरह चूड़ियां पहनो। रानी का संदेश साफ था, ये उनके सम्मान का सवाल था। रानी अवंतीबाई ने हमें ललकारा है, एक जमींदार ने कहा। उसकी मुट्ठी बंधी थी। हम उनके साथ खड़े होंगे। एक के बाद एक राजा, सरदार और योद्धा रानी के साथ आए। उनकी चिट्ठी ने जादू कर दिया। रामगढ़ की वो रानी जो कभी तलवार लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाती थी, अब एक सेना खड़ी करने जा रही थी। अब रामगढ़ की धरती पर बगावत की आग भड़क चुकी थी। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। उनकी हुंकार ने जंगल और पहाड़ों को जगा दिया था। जबलपुर के अंग्रेज कमिश्नर को जब ये खबर मिली कि रानी ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को रामगढ़ से खदेड़ दिया है, तो वो आग बबूला हो गया। रानी अवंतीबाई को मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिलने का आदेश है, उसने हुक्म भेजा। लेकिन रानी अवंतीबाई कोई ऐसी रानी नहीं थी जो अंग्रेजों के सामने सिर झुकाए। जिसके बाद उन्होंने गरजते हुए कहा, हम किसी बैरी का हुक्म नहीं मानते। उनकी आंखों में आग थी और दिल में एक ही संकल्प, अपनी मिट्टी को आजाद करना। इस समय रामगढ़ के प्राचीन किले में रानी अवंतीबाई अपनी सभा में खड़ी थीं। उनके सामने उनकी सेना 4000 योद्धा, जिनके भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रानी ने किले को अभेद्य बनवाया, दीवारों को मजबूत किया, हथियारों को तेज किया और हर सैनिक के सीने में आजादी की आग भरी। हमारी मिट्टी, हमारा राज, उनकी आवाज किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जिसके बाद रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के हमले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को हुक्म दिया और घुघरी, रामनगर और बिछिया के इलाकों पर धावा बोल दिया। सांताल परगना की तरह ये जंग भी जंगल में नहीं बल्कि अंग्रेजों के गढ़ों में लड़ी गई। रानी आ रही हैं, सैनिकों की चीखें हवा में गूंजी और पलक झपकते ही इन इलाकों से अंग्रेजी राज का नामो निशान मिट गया। लेकिन रानी का असली निशाना था मंडला, मध्य प्रदेश का वो गढ़ जहां अंग्रेजों का डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन बैठता था। मंडला कोई साधारण जिला नहीं था, ये था अंग्रेजों की ताकत का प्रतीक, जहां उनकी सेना और बारूद का जखीरा था। जब रानी अवंतीबाई की सेना मंडला की ओर बढ़ी तो जंगल कांप उठा। उनके घोड़े की टापों से धरती थर्रा रही थी। मंडला के किले के बाहर अंग्रेजी सेना तैयार थी। वॉडिंगटन अपने घोड़े पर सवार सैनिकों को हुक्म दे रहा था, इन जंगली रानी को सबक सिखाओ, उसने चीखा। लेकिन रानी अवंतीबाई कोई साधारण योद्धा नहीं थी। वो मैदान में उतरी, उनकी तलवार हवा को चीर रही थी। युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बौछार, भालों की चमक और तलवारों की खनक से मंडला का मैदान गूंज उठा। रानी ने सीधे वॉडिंगटन को ललकारा। उनकी तलवार ने वॉडिंगटन के घोड़े को ऐसा घायल किया कि वो जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी रानी ने गरजते हुए कहा, अब तेरा अंत नजदीक है बैरी। जिसके बाद वे तेजी से उसकी ओर दौड़ी। वॉडिंगटन घोड़े से कूदकर बचा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगर उस पल एक अंग्रेज सिपाही बीच में न आया होता तो वॉडिंगटन की कहानी वहीं खत्म हो जाती। डर के मारे वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद मंडला पर रानी अवंतीबाई का परचम लहरा उठा। 4 महीने तक रानी अवंतीबाई ने मंडला पर राज किया। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों को रद्द किया, भारतीय परंपराओं को वापस लाया और अपनी प्रजा के लिए न्याय का राज स्थापित किया। हमारी रानी माँ दुर्गा है, मंडला की जनता ने गर्व से कहा। उनके शासन में हर गरीब का पेट भरा और हर दिल में आजादी का सपना जगा। लेकिन वॉडिंगटन अपनी हार भूला नहीं था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसने जबलपुर और आसपास के इलाकों से एक विशाल सेना इकट्ठी की। और शर्म की बात यह है कि रीवा के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनकी सेना भी वॉडिंगटन के साथ थी। जिसके बाद मार्च 1858 में वॉडिंगटन की विशाल सेना रामगढ़ के किले पर टूट पड़ी। रानी अवंतीबाई की सेना ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या कई गुना थी। तलवारें और भाले बारूद और तोपों के सामने कमजोर पड़ने लगे। रानी ने देखा कि किला अब बचाना मुश्किल है। हम हार नहीं मानेंगे, उन्होंने अपनी सेना से कहा, लेकिन हमें जंगल की ताकत का सहारा लेना होगा। रानी ने रामगढ़ का किला छोड़ दिया और देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छिपकर युद्ध करने का फैसला किया। लेकिन अंग्रेजों ने कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने रामगढ़ के किले को तहस नहस कर दिया। राजमहल लूटा, खजाना हड़प लिया और जो कुछ भी मिला उसे राख में बदल दिया। लेकिन रानी अवंतीबाई का हौसला अभी टूटा नहीं था। देवहारगढ़ के जंगलों में वो अपनी आखिरी जंग की तैयारी कर रही थी। फिर 20 मार्च 1858 को देवहारगढ़ की घनी पहाड़ियों में जंगल सन्नाटे में डूबा था। लेकिन यह सन्नाटा झूठा था। पेड़ों की छांव में चट्टानों के पीछे महान रानी अवंतीबाई लोधी अपनी आखिरी जंग की तैयारी कर रही थी। उनके साथ अब केवल मुट्ठी भर वफादार सैनिक बचे थे। वे योद्धा जिनके लिए रानी का एक इशारा ही जान देने का हुक्म था। इस जंगल के चारों तरफ अंग्रेज सैनिकों की बूटों की थाप सुनाई पड़ रही थी। बारूद की गंध हवा में तैर रही थी।
वाडिंगटन की विशाल सेना ने पहाड़ियों को घेर लिया था। रानी अवंतीबाई और उनकी छोटी सी सेना अब चारों ओर से घिरी थी। कोई रास्ता नहीं बचा था, न भागने का न छिपने का। वाडिंगटन ने एक आखिरी चाल चला। उसने रानी के पास संदेश भेजा, हथियार डाल दो रानी, आत्मसमर्पण करो और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन रानी अवंतीबाई का जवाब आग की तरह था, लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। यह सुनकर वाडिंगटन का गुस्सा चरमरा गया। वह 20 मार्च की सुबह ही अपने सेना के साथ चारों तरफ से हमला बुला दिया। गोलियों की बौछार, तोपों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की चीखों से जंगल थर्रा उठा। लेकिन रानी अवंतीबाई और उनकी छोटी सी सेना डटी रही। हर योद्धा जानता था कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है। रानी मैदान में थी, उनकी तलवार हवा को चीर रही थी। हमारी मिट्टी को कोई गुलाम नहीं बना सकता, उन्होंने ललकारा और उनकी सेना ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। लेकिन अंग्रेजों की संख्या और हथियारों की ताकत भारी पड़ रही थी। तभी एक गोली रानी के बाएं हाथ को भेद गई। उनकी बंदूक हाथ से छूटकर धरती पर गिरी। खून उनकी बाह से बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही आग थी। रानी ने चारों तरफ देखा। उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी। अंग्रेज करीब आ रहे थे। उस पल रानी ने महान रानी दुर्गावती का स्मरण किया, उस वीरांगना को जिन्होंने कभी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। रानी अवंतीबाई ने अपने वफादार अंगरक्षक श्री गिरदाबाई की ओर देखा और जोर से बोली, तलवार दो। उन्होंने हुक्म दिया। गिरदाबाई ने तलवार रानी की ओर बढ़ाई। रानी ने उसे थामा और एक पल में उन्होंने तलवार अपने सीने में भोंक ली, जिसके बाद वे जोर से बोली, हमारी दुर्गावती ने जीते जी दुश्मनों के हाथ से अंग न छुआ जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। उसी पल रानी की एक वफादार दासी जो उनकी छाया की तरह साथ थी, उसने भी अपनी रानी का अनुसरण किया। उसने तलवार उठाई और अपनी जान दे दी, मानो कह रही हो, हमारी रानी अकेली नहीं जाएंगी। रानी अवंतीबाई मृत्यु शैया पर लेटी थी। खून से उनकी साड़ी लाल हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। जब अंग्रेज अधिकारी उनके पास पहुंचा तो रानी ने अपनी आखिरी सांसों में अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया था। मेरी प्रजा निर्दोष है, उन्हें कोई सजा न दी जाए। यह कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने न सिर्फ हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार से बचा लिया, बल्कि मरते मरते वीरता, बलिदान और नेतृत्व की एक और मिसाल भी पेश की। उस पर मात्र 26 साल की उम्र में महान रानी अवंतीबाई लोधी ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद बनी। उनके बलिदान ने जंगल की हर पत्ती को गवाह बनाया, हर पहाड़ को सलाम करने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, ये थी उस महान रानी अवंतीबाई लोधी की अमर गाथा। एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने महान रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, जिन्होंने मर्दों को कांच की चूड़ियां भेजकर उनके सीने में देशभक्ति की आग जगा दी, जिन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। सोचिए उस रानी को जो मात्र 26 साल की उम्र में अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो गई। जब मैं उनकी कहानी सुनता हूं तो मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं, दुख के नहीं बल्कि गर्व के। गर्व इस बात का कि हमारी धरती ने ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया जिन्होंने अपने खून से आजादी की राह लिखी। आज भी अगर आप देवहार गढ़ की उन घनी पहाड़ियों में जाएं तो जंगल की हवाओं में उनकी तलवार की गूंज सुनाई देगी। उनकी हुंकार, उनकी वीरता की कहानियां आज भी उन पेड़ों, उन चट्टानों में बसती हैं। लेकिन शर्म की बात है दोस्तों कि हमने इस वीरांगना को इतिहास के पन्नों में कहीं खो दिया। उनकी गाथा को स्कूलों की किताबों में जगह नहीं मिली। महान रानी अवंतीबाई लोधी अमर रही, उनका बलिदान अमर रहे। उनकी कहानी को अपने दिल में जिंदा रखिए। और अगर आप ऐसी ही एक और प्रेरक गाथा रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए अभी मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को सैल्यूट करता हूं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इन डिटेल पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे देश के जितने भी महान योद्धा हैं उन सब के बारे में भी हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इन डिटेल पढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे
नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, ZEE5, जियो हॉटस्टार, इन सब में से किसी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक नया शो स्टार्ट होना चाहिए। शो का नाम होना चाहिए स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स। इस शो में हर दिन एक महान इंडियन वॉरियर की स्टोरी एज अ एपिसोड अपलोड होनी चाहिए। जब हमारे देश के युवा और हमारे देश के बाकी लोग हमारे देश के महान योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स के एपिसोड्स देखेंगे, तब उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि वो अलग अलग फील्ड्स में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं और उनमें देशभक्ति बढ़ेगी और उन्हें पता चलेगा हमारे देश के रियल हीरोज कौन है और उन्हें पता चलेगा कितने सैक्रिफाइसेस के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रानी अवंतीबाई लोधी के लाइफ से हमें क्या लाइफ लेसन मिलते हैं। हमें जो सबसे पहला लाइफ लेसन मिलता है वो ये है कि अगर हमारे अंदर जिद, जुनून, विल पावर, करेज और डिटर्मिनेशन होगी तो हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। जब हम प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। थर्ड लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे तो सेटबैक्स तो आएंगे ही। हमें सेटबैक से घबराना नहीं है, हमें सेटबैक से बाउंस बैक करना है। हम सेटबैक से बाउंस बैक कैसे करेंगे? हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, और हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे बाय अवर विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन, जिद और जुनून। जब हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। मैंने इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाना। आप सबसे पहले राज और सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आप राज और सच यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देख के इस वीडियो के व्यूज भी बढ़ाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं चाहता हूं आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले। अभी मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।